हाय मैं हूं शेफ संजीव कपूर, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो। सावन के पवित्र महीने में सिंधारा के शुभ अवसर पर बीका बैंक्वेट में 27 जुलाई 2026 को सेंटेनियल मोक्ष की स्थापना समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। भक्ति, पूजा और संगीत के संगम ने माहौल को और भी दिव्य बना दिया। आइए देखते हैं न्यूज़ टुडे चैनल के माध्यम से पूरी खबर। सुबह का समय है, सुबह के 9 बज रहे हैं और सास अपनी बहू को आवाज़ दे रही है। अरे बहू, सुबह के 9 बज गए हैं, आज चाय मिलेगी कि नहीं? इतने समय में तो हमारा नाश्ता भी हो जाता था, सारा घर नाश्ता कर लेता था। मैं 2 पड़ोसनों से मिल के आ जाती थी। आजकल की लड़कियां तो आजकल की लड़कियां। बहू आ रही हो क्या? अरे सासू जी, आपका ज़माना और था, हमारा ज़माना और है। हमारे ज़माने में सबसे पहले मोबाइल देखा जाता है, सबको गुड मॉर्निंग भेजा जाता है। हमारी सुप्रिया दीदी तो 6 बजे में गुड मॉर्निंग भेज देती है। और तुम्हारा आधा दिन इसी में निकल जाता है। आधा दिन नहीं मम्मी जी, पहले व्हाट्सएप, फिर इंस्टाग्राम, फिर फेसबुक, पूरा दिन निकल जाता है। ठीक है भाई, जो इच्छा करो। अच्छा मम्मी जी, मैं जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? मैं जॉब इंटरव्यू देने जा रही हूँ। पहले मेरा इंटरव्यू पास कर। आपका इंटरव्यू? हाँ, पहले मेरा इंटरव्यू पास करे तभी तो जमाने के सामने इंटरव्यू दे पाएगी। मेरा पहला सवाल, हाँ, सुबह कितना बजे उठना चाहिए? 8 बजे मम्मी जी। 8 बजे गलत जवाब। सास के उठने के पहले उठना चाहिए। ओह अच्छा। दूसरा सवाल, खाने में सबसे अच्छी डिश कौन सी होती है? पिज्जा पास्ता मम्मी जी। गलत जवाब। जो डिश सास को पसंद हो वो डिश सबसे अच्छी होती है। अच्छा। इसलिए ध्यान रखना, मुझे क्या क्या पसंद है वही चीज बनाया करो। ओह अच्छा। तीसरा सवाल, घर में किसकी चलनी चाहिए, किसका हुक्म चलना चाहिए? वो तो आपका ही चलेगा मम्मी जी, आप ही घर के बड़े हो। कौन चलाएगा? मैं तो अपना पति का सुनूंगी। अरे आज तुमने शाबाश, बहुत अच्छा जवाब दिया है। ऐसे सीखती रहना, मैं तुम्हें सिखाती रहूंगी, ठीक है? अच्छा। अब तुम जाओ। नहीं, अब मैं आपका इंटरव्यू लूंगी सासू माँ। मेरा इंटरव्यू? हाँ। ले, मैं तो पास हूँ। अगर मैं एक दिन खाना नहीं बनाऊं तो क्या, स्विगी, जोमेटो जिंदाबाद। ओह, अगर मैं आपका मोबाइल ले लूं तो? अरे बहू, ये गजब मत करना प्लीज। उसमें मेरे लॉयंस क्लब के मेंबर्स का सारा नंबर है, फिर मैं उनसे कैसे बात करूंगी? प्लीज ये काम तुम मत करना, प्लीज मेरा मोबाइल मत लेना प्लीज। अच्छा, मैं मायके चली जाऊं तो? तुम मायके चली आई तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर हम दोनों समदन बैठ के खूब गपशप करेंगे, बहुत मजा आएगा। वाह मम्मी जी, आप तो बहुत चालाक हो। वो तो मैं हूँ ही। अच्छा मम्मी जी, एक बात पूछूं? पूछो। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मुझे बहुत टेंशन था कि पता नहीं सास कैसी मिलेगी, सास ऐसी होगी, सास वैसी होगी। पर आप तो बिल्कुल ऐसे नहीं हो मम्मी जी। वो तो मैं हूँ, मुझे ही पहले बहुत डर लगता था, पता नहीं मेरी बहू कैसी आएगी, मैं उसे प्यार कर पाऊंगी कि नहीं। लेकिन तुमने मुझे इतनी अच्छी मिली हो, मुझे बेटी से बढ़कर तुम मिली हो। वाह मम्मी जी। अच्छा तो मम्मी जी, आज मेरा जॉब का इंटरव्यू देने का कैंसिल, चलो आप मुझे कहीं घुमा लाओ। अरे इससे बढ़िया क्या प्रोग्राम होगा? सेंटिनल मोस्ट का सिंधारा प्रोग्राम हो रहा है, चलो ना अपने दोनों सिंधारा प्रोग्राम में चलते हैं। चलो। अरे एक सेल्फी तो ले अपनी पहले। वाह, मैंने इन लोगों को देख करके एक चीज़ सीखी है कि सास बहू का रिश्ता यदि आपस में इसी ढंग से आपस में मेल जुल से रहे तो दुनिया में अपने घरों में किसी के भी रिश्ते खराब नहीं होंगे। मैंने एक सास में माँ का रूप देखा है और एक बहू में बेटी का रूप देखा है। अपने को हर परिवार में या ऐसे ही सास बहू को आपस में मिल करके रहना चाहिए और अपने पुराने विचारों को छोड़ देना चाहिए। इससे हमारा घर हमेशा खुश रहेगा और छोटी छोटी जो शिकायतें रहती है वो खुशी में बदल जाएगी। प्यार भरे 2 शब्द बोलना चाह रही है। एक प्रेयसी
जिसका प्रियतम दूर रहता है वो अपनी भावना को व्यक्त करते हुए कहती है, इस वार बरसते सावन में एक बार मिलो तो क्या कहना, इस मस्तानी ऋतु घर आई है, मस्तानी ऋतु घर आई है, दिलदार मिलो तो क्या कहना, मेरे यार मिलो तो क्या कहना, अरसे से अखियाँ ढूंढ रही, दीदार को तरसी जाती है, बेदर्दी तेरी यादों में दिन रात ये बरसी जाती है, मनुहार भरी बरसातों में, मनुहार भरी बरसातों में मेरे यार मिलो तो क्या कहने, मेरे प्यार मिलो तो क्या कहने, फिर ये सावन आता है, रग रग में प्रीत जगाता है, बागों में मोर नचाता है, पलकों पर आस सजाता है, प्रिय मधुर मिलन के मौसम में, प्रिय मधुर मिलन के मौसम में हर बार मिलो तो क्या कहने, दिलदार मिलो तो क्या कहने, इस बार बरसते सावन में एक बार मिलो तो क्या कहने। मोबाइल कितना ज़रूरी हो गया है कि हम सब कुछ भूल रहे हैं और रिश्ते नाते सबसे बातें करना भूल जाते हैं, सिर्फ मोबाइल में ध्यान रहता है हमारा। इस चीज़ को दर्शा रही है हमारी सेक्रेटरी डिम्पल अग्रवाल। द बंदर शो। एक जमाना था जब 3 बंदर सिखाते थे कि बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। अब एक और बंदर है, मोबाइल वाला बंदर, जो कहता है किसी को ना देखो, किसी को ना सुनो और किसी से कुछ ना बोलो। और ये बंदर आप सबके घर पर राज कर रहा है और हमारी ही नजर के सामने पूरी जिंदगी बदल रहा है। सही कहा ना मैंने? आज कोई इसे इसके बिना न जी सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है। और इतना ही नहीं, इसके बिना तो किसी का कोई वजूद ही नहीं रहा। मोबाइल तो जैसे सबकी जिंदगी बन गया है। बाप रे, इसने तो हद ही कर दी है। सबकी नींद, चैन सब चुरा लिया है। भाई साहब, अब जरा चैन से सोने तो दो। सबको जैसे चाय की लत लगती है, कॉफी की लत लगती है, वैसे ही आज मोबाइल की भी लत लग गई है। आजकल के सभी इंसान, चाहे बड़े हो या छोटे हो, चाहे बूढ़े हो या जवान हो, सबको इसकी लत जैसे लग गई है। मोबाइल के बिना कोई जिंदगी ही नहीं रही। आपको भी लग गई है ना? ये सबके सर पर जैसे मोबाइल का भूत चढ़ा है। ये ना किसी तांत्रिक से जाएगा, ना किसी बाबा से जाएगा। इसको भगाना तो जैसे नामुमकिन जैसा लग रहा है। तो क्या लगता है आपको? थैंक प्रेसिडेंट रुचिका जी, आपके सामने।
आंखें नहीं खोलेंगे। अगर आपको अपने हैंड्स और लेग्स का मूवमेंट करना है तो कर सकते हैं, लेकिन प्लीज कोई भी आईज नहीं खोलेंगे। समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणपतये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। शांत हो आकाश, सारा अंतरिक्ष शांत हो अपनी धरा, जलधार सारी शांत हो औषधियाँ सभी, वनस्पतियाँ शांत हो, देवगण सब शांत हो शांत ब्रह्म भी स्वयं, शांति भी शांत हो, प्राणी मात्र सारे शांत हो, शांति का उद्घोष हो और विश्व सारा शांत हो। अब हम लोग 1 मिनट पीस प्रे करेंगे। और हमारी पुरानी एक मेंबर थी अनीता बर्डिया जी, वो उनका देह गमन हुआ है, तो हम लोग उनको भी अपने प्रेयर्स में याद करके हम लोग उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो 1 मिनट पीस प्रेयर प्लीज सभी कोई प्रे करें उनके लिए भी और विश्व की शांति के लिए भी। सभी कोई प्लीज आते जाए और हमारे जो भी स्टेज पर बैठे हुए डिग्नेटरीज हैं उनका सम्मान करें। गुरुजी का फोटो लेंगे। किशन भैया का सम्मान करेंगी डिम्पल। स्टिक से जितने भी पदाधिकारी, बिंदु जी, सर, रितु, प्लीज सभी कोई, मैं किसी का नाम नहीं भूल जाऊँ भैया। सोनू आजा। रॉबिन दा पीछे से बैठे हुए, प्लीज सब कोई आप लोग थोड़ा सा, मैं मतलब देख नहीं पा रही हूँ ठीक से। आज ये महफिल सजी है, आप सभी की मौजूदगी से इसकी रौनक बढ़ी है। दिल से करते हैं हम आपका स्वागत, बार बार आपके आने से हमारा ये समारोह हुआ और भी शानदार। इंस्टॉलेशन ऑफिसर लोइन आनंद जी जैन, केनोट स्पीकर लोइन किशन जी पोदार, VDG 2 सुप्रिया दीदी, अनूप भैया, बाकी आए हुए अतिथि सभी का मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। पिछले साल मुझे हमारे क्लब की प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मैं अपना काम अच्छे से कर सकी। अगर मुझसे फिर भी कोई भूल हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। मैं अपने क्लब के सभी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। रिश्ता बने, यादें बनी और कारवां चलता गया। सेवा का हर छोटा कदम हमें और करीब लाता गया। आज मैं पास्ट प्रेसिडेंट हूँ। पूरे दिल से हमेशा क्लब के साथ रहूँगी। आप सबका प्यार और सहयोग हमेशा मेरे दिल में रहेगा। धन्यवाद। ज्ञान जिनका सागर गहरा, सेवा जिनका जीवन मंत्र, लायनिज्म के चलते फिरते मानो वे है ज्ञान के केंद्र। इतिहास, नियम, परंपराओं का जिनको है संपूर्ण ज्ञान, हर प्रश्न का उत्तर जिनके पास जैसे चलता फिरता संविधान। सरल स्वभाव विनम्र व्यक्तित्व, ऊंचे उनके जीवन विचार, हर लायन के पथ प्रदर्शक, हम सबके प्रेरणा आधार। नेतृत्व ऐसा जो सिखलाए, सेवा का सच्चा सम्मान, अपने कर्मों में जो लिखते मानवता का गौरव गान। ज्ञान बांटना जिनकी पूजा, मार्गदर्शक जिनकी पहचान, हर दिल में सम्मान जगाते ऐसे ही किशन जी महान। पूर्व प्रांतपाल होकर भी आज भी सबसे आगे हैं, लायनिज्म के विश्व कोश बन हर लायन के अनुरागी है। ईश्वर से बस यही प्रार्थना, स्वस्थ रहे, यश पाते रहे, सेवा, ज्ञान और सद्भाव का दीप सदा जलाते रहे। थैंक यू भैया, एंड ओवर टू यू। ये इनके मन के उद्गार हैं। नहीं भैया, और यदि किसी का मन स्वच्छ है, निर्मल है, तो उसके मन से सारी की सारी बातें अच्छी ही निकलेगी। सत्य विश्वास देता है, मेहनत पहचान देती है, विनम्रता सम्मान देती है। लेकिन ये तीनों जिस व्यक्ति में हो, उस व्यक्ति की
सफलताएं कदम चूमती है। कैबिनेट ट्रेजरर अनूप जी, रीजन चेयरमैन श्रद्धा जी, जोन चेयरपर्सन पूनम जी, डिस्ट्रिक्ट से आए हुए सभी विशिष्ट पदाधिकारीगण, क्लबों से आए हुए प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर्स और लायंस क्लब ऑफ कोलकाता सेंटेनियल मोक्ष की बहुत ही इनर्जेटिक और स्पेशल सदस्यगण, ये करीब करीब हर साल का मेरा सौभाग्य है कि सेंटेनियल मोक्ष में मैं आ ही जाता हूँ और यहाँ पे आकर के मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। क्यों कि जितने भी चेहरे हैं जो कि खास करके इंस्टॉलेशन वाले दिन जब आने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो सारे ऐसे ओज से भरे हुए रहते हैं कि आगे कुछ करने की तमन्ना है पूरे साल भर, उसके बारे में विचार करना, प्लान करना और उस प्लान को संजोते हुए जब यहाँ पे आते हैं कि इस बार ये करेंगे और ये करेंगे, जितने भी जने मिलते हैं वो सब ये बोलते हैं कि इस बार ये भी करेंगे और ये भी करेंगे, तो मेरे को यहाँ पे आकर के वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। I am indeed feeling very much blessed that I have been given the privilege to install the new board of Lions Club of Kolkata Centennial Moksha। अपने आप को कृतार्थ समझ रहा हूँ, बहुत अपने आप के ऊपर में बहुत आशीर्वाद समझ रहा हूँ। ये 9 साल पुरानी क्लब है और इस 9 सालों में मेरे को पहला साल का तो याद नहीं है, बाकी 8 साल से मैं बराबर इस क्लब में आ रहा हूँ और इसके लिए अभी जितने शब्द संगीता जी ने खोजे हैं मेरे लिए, मैं तो नहीं खोज पाऊँगा कि किस प्रकार से इस क्लब को धन्यवाद दूँ। आज मुझको इस क्लब को इंस्टॉल कराने के लिए बुलाया गया है। उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि 9 साल के अंदर इस क्लब ने बहुत हिचकोले खाए, बहुत उतार चढ़ाव देखे, कई साथी मन से छोड़ के चले गए, कई तकलीफ़ में छोड़ के चले गए, कई नए हाथ जुड़े, लेकिन आज हम ये देख पा रहे हैं कि इस क्लब की नींव इतनी मजबूत हो गई है, अब इतनी मजबूत हो गई कि अब यहाँ से जो भी फूल यहाँ पर खिलेगा वो सुगंध ही फैलाएगा, वो महक ही फैलाएगा, वो सुंदरता ही फैलाएगा। और लीडरशिप की जो कतार यहाँ पर लग गई है, काम करने का जुनून जिस प्रकार से है, पिछले साल की बात कर लीजिए बिंदु जी के बारे में, तो जितनी भी सर्विस एक्टिविटी इन्होंने करी है मुझको मालूम नहीं है पूरी बात, लेकिन 10 दिन में, 15 दिन में, 5-7 दिन में इसका फ़ोन आ जाता था, भैया ये काम कर रहे हैं कर लें, हम हाँ करो, ऐसा कर रहे हैं कर लें, मैं हाँ बिल्कुल करूँ। तो हर काम को दक्षता से करने का, सिस्टमेटिक ढंग से करने का, और सबसे बड़ी बात है इस क्लब के जो पास्ट प्रेसिडेंट हैं, चाहे वो रेखा हो, चाहे श्रद्धा जी हो, चाहे संगीता जी हो, चाहे और कोई भी हो, वो लोग अपने आप को ये नहीं मानते कि हम लोग बड़े हैं, कि सीनियर हैं, कि पास्ट प्रेसिडेंट हैं, कि हम लोगों को सम्मान मिले, हम लोग को ऑनर मिले, ऐसा नहीं है। ये लोग एकदम, मैं देखा हूँ इन लोगों को कार्य करते वक्त, एग्जीक्यूट करते वक्त सर्विस एक्टिविटी को, कि ये लोग एकदम बहनों की तरह या सखियों की तरह या हमराही की तरह उस तरीक़ा से काम करती। इसी कारण से इस क्लब की हर एक सर्विस एक्टिविटी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज होती है। जो नए कार्य, नए पीएचटी अपने हाथ में क्लब के लिए लेना चाहते हैं, उसमें उनका सहयोग करिए और उनका इस प्रकार से मार्गदर्शन करिए कि जिस प्रकार से सेंटेनियल मोक्ष दिन प्रतिदिन ग्रोथ कर रहा है, उसी प्रकार से दिन प्रतिदिन तरक्की करता रहे और आपका नाम स्वर्ण अक्षरों से डिस्ट्रिक्ट के इतिहास में लिखा हुआ रहे। आप ऐसा करेंगे? थैंक यू। बैठिए। रीमा टिबरेवाल जी और उमा अग्रवाल जी। रीमा टिबरेवाल जी को टेल ट्विस्टर बनाया गया है और उमा अग्रवाल जी को टेमर बनाया गया है।
उमा जी, आपके पास इस क्लब के गोंग, गेवल, बैनर, ये सारे सामान आपके पास रहेंगे। आपको मीटिंग शुरू होने के पहले आना है और मीटिंग ख़त्म होने के बाद इनको ले जाके सही तरीके से अपने घर पर रखना है, ठीक है ना? ऐसा आप करेंगी? थैंक यू, बैठिए। बिंदु जी हैं और बॉबी जी चली गई। आप दोनों को जीआरटी बनाया गया है क्लब का, ग्लोबल रिटेंशन टीम। आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि आपके क्लब का एक भी मेंबर आपकी क्लब को छोड़ के नहीं जाए, ये आपको ध्यान रखना है। बॉबी जी आ जाइए। जब रवि जी जीआरटी बैठे हुए तब मेरा बोलना ठीक नहीं है। आप अपने जीआरटी टीम की ड्यूटी इनको बताइए और साथ में इनसे ये आश्वासन लीजिए कि सेंटेनियल मोक्ष क्लब से एक भी मेंबर नहीं जाएगा। हाँ, आप इनसे आप करेंगी? अपना दाहिना हाथ उठा के बोलिए यू विल। हाँ, चलिए, थैंक यू। नीरू बेरी जी, उषा टिबरेवाल जी, आप दोनों को क्लब का जीएलटी बनाया गया है, ग्लोबल लीडरशिप टीम। लीडरशिप जैसी डेवलपमेंट होती है, कोई भी मेंबर आपको छोड़कर नहीं जाएगा। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से एक प्रेसिडेंट के लिए जो ट्रेनिंग होता है वो, या पास्ट प्रेसिडेंट्स के लिए आरएलएलआई ट्रेनिंग होता है, जिसमें हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट को 5 मेंबर्स भेजने का परमिशन रहता है। वो हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आशीष जी झुंझुनवाला चुनकर भेजेंगे, लेकिन आप अपनी क्लब की तरफ से उनके पास अप्लाई कर सकते हैं कि हम आरएलएलआई में जाना चाहते हैं। आपकी क्लब से श्रद्धा जी आरएलएलआई जा रहे हैं ना? हाँ, तो आप इनका जो फॉर्म भरना है या डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को रिक्वेस्ट करना है, वो सारी प्रक्रिया इनकी पूरी करवाएंगे और इनको उस प्रकार के ट्रेनिंग के प्रोग्राम में ऐसा आप करेंगी। अपना राइट हैंड भूल के थैंक यू। शशि अग्रवाल जी और अर्चना पाटोदिया जी, आप ग्लोबल मेंबरशिप टीम के का पद आप दोनों को दिया गया है। फैमिली में और मेंबर्स ऐड करने जो आपको सर्विस में हेल्प करेंगे, सब चीज़ में, मॉनिटरिंग में हेल्प करेंगे। तब आप देख लीजिए किसका किसका मेंबर देंगी, तो देंगी ना आप लोग? चेष्टा करिएगा। बैठिए। कुसुम पिट्टी जी, LCIF कोऑर्डिनेटर, लायंस क्लब्स इंटरनेशनल फाउंडेशन का शॉर्ट फॉर्म है LCIF। हमारी जो लायंस क्लब है वो 200 से ज़्यादा देशों में है। अगर आपके क्लब में कोई प्रोजेक्ट है, आप कोई चीज़ के लिए पैसा इंटरनेशनल से लेना चाहती हैं, तो वो काम भी आपको करना है। हमारा क्लब उस क्राइटेरिया में आता है कि नहीं, उसकी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनानी, उसको डिस्ट्रिक्ट में सबमिट करना और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के माध्यम से आप उस ग्रांट को अप्लाई कर सकते हैं। आप ऐसा काम करेंगी? राइट, थैंक यू। सरोज नहाटा जी एंड अंजना अरोड़ा जी, आपको पदभार दिया गया है PRO का। अच्छा, ये सबको 2-2 पोस्ट, एक ही पोस्ट 2-2 लोगों को दिया गया है। इसका पीछे मैं अभी सोच रहा था कि कारण क्या होगा। तो एक लेडी अकेला काम कैसे करेगी जब कोई बात करने वाला नहीं रहेगा, तो इसलिए 2-2 जन को एक पोस्ट दे दिया। अपना बात करती रहे, चलती रहे और काम भी करते हैं। देखिए, ये मैं सच बतला रहा हूँ, ये बहुत बड़ी ताकत है। पूरी क्लब का अगर एक मेंबर मिलकर काम करे ना और किसी दूसरे के काम में दखल नहीं दे, तो वो बहुत तरक्की करेगी। और आप देखिएगा कि इस वर्ष 26-27 में बहुत सारे रिकॉर्ड सेंटेनियल मोक्ष टूटने वाले हैं। थैंक यू। नीलम डागा जी और नीता नैयर जी, दोनों नहीं आए, दोनों वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट इन मेकिंग है। अब मैं बुलाना चाहूँगा सुनीता जैन जी को और उनका साथ देने के लिए ललिता सोमानी जी को। हम कैसे 1 रुपया लेकर 100 पैसे का हिसाब दे सकते हैं, वही एक सफल कोषाध्यक्ष का लक्ष्य होना चाहिए। पारदर्शिता की पूंजी से विश्वास सदा बढ़ाएं, भगवा ईमानदारी लेकर हर निधि को सफल बनाएं। कोष की कुंजी आपको सौंपकर रखते हैं ये विश्वास, सदा संभालेंगे आप इसको जैसे अन्नपूर्णा का भंडार। ऐसा आप करेंगी? अपना राइट हैंड उठाकर अपने मेंबर्स को बोलिए कि यू विल। बैठिए।
डिम्पल अग्रवाल सेक्रेटरी, और उनके साथ है नीलम जी सिंघानिया। ये जितने भी लोग काम कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, इसका जो लास्ट दारोमदार है वो आप दोनों के ऊपर है। जितनी भी बड़ी संस्था है उसमें एक पद होता है ऑनररी सेक्रेटरी का, ऑनररी प्रेसिडेंट नहीं होता है, ऑनररी ट्रेजरर नहीं होता है, ऑनररी एग्जीक्यूटिव मेंबर नहीं होता है, सिर्फ ऑनररी सेक्रेटरी होता है। और वहाँ पर बड़ी बड़ी संस्थाओं में प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा डिसीजन लेने का पावर सेक्रेटरी के पास होता है। तो आप सोच लीजिए सेक्रेटरी का कितना बड़ा काम है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे क्लब का और हमारी एसोसिएशन का नाम आगे हो। इस काम को आप दक्षता के साथ करेंगे। अपना राइट हैंड उठाइए और सबको बोलिए कि आप ऐसा करेंगे। लेखा पत्र योजना सभी सदा रखे सुव्यवस्थित, भगवा अनुशासन संग बढ़े हर कार्य करे सुनिश्चित, अध्यक्ष का की हर कल्पना का चित्र आपको रेखांकित करना है। जो जो प्रेसिडेंट सोचेगा, मतलब सोचेंगी अपने मन में कि घोड़ा बनाना है कि बिल्ली बनाना है कि पेड़ बनाना, जो जो सेवा कार्य वो सोचेंगी उसको कैसे राह पर लेके आना है वो रेखांकित आपको करना है। जिला क्लब और हर सदस्य को सदा जोड़कर चलना, बस यही काम है आपका। बैठिए। बिंदु दुग्गल जी, अब आपका टाइम आ गया है कुर्सी छोड़ने का। और अभी आप बोल रही थी कि मेरा साल खत्म हो गया, मेरा समय खत्म हो गया। आपका समय खत्म नहीं हुआ, आपका समय अब शुरू हुआ है। प्रेसिडेंट आपको क्लब मेंबरों ने बनाया, आपने क्लब का मान सम्मान बढ़ाया, मेंबरों का मान सम्मान बढ़ाया। अब आपका काम है कि जितने रिकॉर्ड आपने बनाए हैं वो रिकॉर्ड आगे चल के टूटे, आपकी क्लब और ज़्यादा आगे बढ़े। आपके एक्सपीरियंस में से जो जो कमियां थी उससे आपके आने वाले प्रेसिडेंट को दिक्कत ना हो। जिनके लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, रुचिका जी आप सामने आ जाइए, तालियों से इनका स्वागत कीजिए। रुचिका जी देखिए, सब अपनी अपनी जिम्मेवारी ले लिए। आप अध्यक्ष हैं, इस परिवार की अध्यक्ष हैं कि कोई मेजर निर्णय लेना हो, कोई अच्छा काम करना हो, कहीं पर अपनी तरफ से ज़्यादा इनपुट करना हो, उसके लिए आप हैं। मैंने एक पहले भी कहा था, ये पद जो है वो आपको सम्मान पाने के लिए नहीं है, ये क्लब की जो ज़्यादा काम करने के लिए आपके पास ये पद है। और यहाँ पर मैं जितने मेंबर से बात किया हूँ अभी 2-3 दिन में, और अभी पीछे बैठ के जो बात कर रहा था, सारे क्लब के मेंबर्स इतने एश्योर्ड हैं कि रुचिका जी सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। ये बहुत अच्छी बात है, तालियां बजनी चाहिए इसके लिए कि क्लब का हर मेंबर उनके ऊपर कितना विश्वास करती है। और साथ में जिसने भी रुचिका जी के लिए बुला है उसने साथ में सेक्रेटरी और ट्रेजरर का नाम साथ में लिया है। तो आप सोचिए कितनी सशक्त टीम बनी है ये। और मेरे को इस सशक्त टीम को इंस्टॉल करने का मौका मिला, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। आप देखिए, इंस्टॉलेशन वाले दिन इतनी बढ़िया सर्विस एक्टिविटी करना, ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी सोच है। भगवा ध्वजता प्रबल रखना, सेवा का हर अभियान, संकल्पों की ज्योति से करना निर्बल का उत्थान, अपने कार्य की रचना से हासिल करना नया मुकाम, नया पद है नई जिम्मेदारी, मत करना कभी अभिमान। बेशकीमती मनके हैं ये, मनके मतलब आपके जितने मेंबर्स हैं ना, बेशकीमती मनके हैं ये, इन्हें सहज कर रखना, दोस्ती के धागे में पिरोकर सेवा की माला जपना। आपको प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, मिलेगा अद्भुत ज्ञान। बिंदु ने तो सबका दिल जीत लिया, अब रचो सेवा का कीर्तिमान। रुचिका को सूरज सा तेज मिले और सेंटेनियल मोक्ष परिवार छुए आसमान। कभी न नजर लगे आप सबको, करे प्रार्थना आनंद, प्रभु को कर प्रणाम।
ये क्लब जितना आगे बढ़ेगा आप समझ लीजिए उतना आगे मैं भी बढ़ूंगा। इस क्लब में एक्चुअल में मेरी आत्मा है और इस क्लब ने मुझको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। बिंदु से कि ये गैवल जो है सिंबल ऑफ अथॉरिटी इनकमिंग प्रेसिडेंट रुचिका जी को दे और सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर कैबिनेट ट्रेजरर निशा जी सामने आ जाइए एक बार। अरुणा जी आप भी आ जाइए। ये सिंबल ऑफ अथॉरिटी है, ट्रांसफ़र ऑफ पावर है। ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं, ट्रांसफ़र ऑफ जिम्मेवारी है। और तालियों के साथ इस चीज़ का अवलोकन करिए, इस चीज़ के गवाह बनिए जब बिंदु जी नव प्रतिष्ठित अध्यक्ष रुचिका जी को ये दे रही हैं, उनको ले जाके कुर्सी पर बैठाएंगी। और इस प्रकार से मैं लायंस क्लब ऑफ कोलकाता सेंटेनियल मोक्ष के इस नए बोर्ड 2026-27 को ड्यूली इंस्टॉल्ड डिक्लेयर करता हूँ। थैंक यू। Thank you so much, Anand Bhaiya, for the beautiful installation. चीफ गेस्ट लायन आशीष झुंझुनवाला जी, जिनको हम अभी मिस कर रहे हैं। इंस्टॉलेशन ऑफिसर लायन आनंद कुमार जैन पीडीजी, कीनोट स्पीकर लायन किशन पोद्दार पीडीजी, our esteemed guests of honor Lion Nitin Agrawal ji FVDG and Lion Supriya Singh ji SVDG, our distinguished guests, fellow Lions, dear friends and family members, a very warm welcome to all of you. Today is a moment of immense honor and privilege for me as I take over as the president of the Lions Club of Kolkata Centennial Moksha for the Lion year 2026-27. I sincerely thank all our members for placing their trust and confidence in me. I accept this responsibility with humility and a deep sense of commitment. To me, leadership is not about a position or a title. It is about responsibility, teamwork and service. Our goal this year will be to make our club stronger, more united and more impactful while serving the community through meaningful initiatives in healthcare, education, hunger relief and support for those in need. I want our club to be not only an organization but a family where every member feels valued, involved and inspired to contribute. I am grateful to our team, Lion Dimple Agrawal, our secretary, and Lion Sunita Jain, our treasurer. With your support and the support of every member, I am confident that we will achieve great things together. Long live Lions Club International. We serve. Thank you. अतिथिगण एंड ग्रीन लायन साथियों, सेंट्रल मोक्ष इंस्टॉलेशन समारोह में मैं आप सभी के बीच आके बहुत खुशी हुई। आपने मुझे बुलाया, इज्जत दी, उसके लिए। और मैं रुचिका जी एंड उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई देती हूँ। आप सभी को कार्यकाल सफल हो, ये सेवा नया आयाम स्थापित करे, यही शुभकामनाएं। आपको कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो आप आधी रात में भी फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू पूनम दी, थैंक यू सो मच। अब हमारी आरसी, हमारी श्रद्धा भाभी अगर कुछ बोलना चाहे तो। मंच पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय अतिथिगण, कीनोट स्पीकर किशन जी पोद्दार और हमारे इंस्टॉलेशन ऑफिसर आनंद जी जैन और हमारी VDG 2 सुप्रिया सिंह जी और हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी ट्रेजरर अनूप जी और हमारे अतिथिगण, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सब पधारे और हमारा सम्मान बढ़ाया, इसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। और मैं अपनी नई PSG टीम को हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ कि वे हमारी क्लब को इसी तरह से आगे और बढ़ाती जाए। First of all, I would like to recognize the presence of district dignitaries on the stage and also the beautiful ladies of the beautiful club Centennial Moksha. मैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष रुचिका जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आने वाले वर्ष के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। तो आउटगोइंग प्रेसिडेंट टीम जो है PST, मैं उनको बोलता हूं कि वो आगे आएं और मैं सुप्रिया जी से अनुरोध करूंगा कि वो प्लीज़ डिस्ट्रिक्ट का पिन जो है वो उन्हें दे। मैं फर्स्ट लेडी से भी अनुरोध करूंगा कि वो सामने आए और
नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना उसे न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसलिए अपने आप को इतना मजबूत, कोई भी कार्य करिए वो डिसिप्लिन से करिए। ऐसा नहीं है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी बड़ा काम करिए और संग संग ही हमें एकदम छा जाना है, वो नहीं। एक स्टेप बाय स्टेप चढ़ते चलिए। कि एक आपकी प्रेसिडेंट है, इन्होंने ही सिखाया है कि लाइनिज़म 3 चीज़ से चलता है ना, लीडरशिप, मेंबरशिप, सर्विस। बट आपकी प्रेसिडेंट ने ये सिखाया है कि लाइनिज़म सिर्फ 3 चीज़ों में नहीं चलता, लीडरशिप, मेंबरशिप, सर्विस एंड सेल्फी। दोस्तों, मेरी हंसी से समझ जाइए कि मैं क्यों इतना उत्सुक हूँ कि हमारे गवर्नर और वाइस गवर्नर और कैबिनेट सेक्रेटरी भी यहाँ सामने आ चुके हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग मच मोर एनर्जेटिक। थैंक यू सो मच। गवर्नर आशीष भैया को कि प्लीज़ मंच पर आए। नितिन भैया हमारे फर्स्ट वीडीजी, वो भी प्लीज़ मंच पर आए। और हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी मोहित भैया प्लीज़ मंच पर आए। और अब उनके चेहरों पर मुस्कान देखिए। सो वी आर रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू। बिंदु ने बहुत अच्छा कार्य किया है अपने क्लब को लेके, डिस्ट्रिक्ट के संग। चाहती हूँ कि रुचिका उससे भी अच्छा कार्य करे। टीम बहुत अच्छी आपने बनाई है, बहुत ही समझदार सेक्रेटरी, ट्रेजरर डिम्पल जी और सुनीता जी को चुना है। आशा है आपका साल बहुत अच्छा जाएगा। अपनी सर्विस एक्टिविटी, फेलोशिप एक्टिविटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी, सबका तो आप ध्यान देती ही हैं। इसी तरह अपने क्लब को आगे ले चलिए और क्लब की एकता को बनाए रखिएगा। नितिन भैया, नम्र व्यवहार बोली की मिठास, नम्र व्यवहार बोली की मिठास, कार्य में झलकता आपके आत्मविश्वास, सेवा भाव को बना लक्ष्य अपना, लोगों के जीवन में भरते उजास। नाउ द डायस इज योर्स नितिन। ये मास्टर ऑफ सेरेमनी संगीता दीदी अब ये बोल रही थी मेरे बारे में, ये खुद इतनी अच्छी है इसलिए मेरे बारे में अच्छा बात कर रही थी। थैंक यू दीदी। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है। तीनों एक व्यक्ति को मिल जाए तो उस व्यक्ति को सम्मान देती है। आइए हम लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की तालियों की गूंज से करें अभिनंदन अपार। Presiding officer, newly installed team of Centennial Moksha and lovely ladies Nari Shakti of our district, आप सभी को मेरी और मेरे होम क्लब मदर टेरेसा सरनी के तरफ से शत नमन। बिंदु जी और उनकी टीम ने 25-26 में जो कारनामे किए हैं और जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं, उसके लिए पूरी टीम को जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करना चाहूँगा। शायद इनगोइंग और आउटगोइंग पीएचडी को डिस्ट्रिक्ट की पिन मिल चुकी है। मैं एक पिन आज के एमओसी संगीता जी को देना चाहूँगा और एक पिन मैं श्रद्धा हमीरवासिया जी को देना चाहूँगा। अगर आपने आज डांस किया तो वी मिस्ड इट। On behalf of Lions Club of Kolkata Centennial Moksha, I extend my heartfelt thanks to each one of you for making today's installation ceremony a memorable and successful event. Our sincere gratitude to our chief guest, District Governor Lion Ashish Jhunjhunwala, distinguished dignitaries and all the Lion leaders for gracing the occasion with your presence and inspiring words. A special thank to our installation officer, Lion Anand ji, for conducting the installation with dignity and grace, and congratulations to our newly installed President and Board of Directors. We wish you a successful and meaningful year of service. I would also like to thank all our members, sponsors, stall participants, performers, volunteers and organizing committee members. हमारी पिंकी अग्रवाल जो आज नई गेस्ट आई है और उन्होंने अभी कमिट किया कि वो हमारी लायंस मेंबर बनेगी, तो वी वांट हर टू बी इंडक्टेड। सो आई रिक्वेस्ट आशीष भैया टू प्लीज इंडक्ट हर। आप अपना इंट्रोडक्शन दें और बताएं कि आप लायंस के बारे में क्या जानती हैं और लायंस से क्यों जुड़ना चाह रही हैं।
आंटी लोग से मिली हूँ, नीरू आंटी से, बिंदु आंटी से, तो इन लोगों को देख करके मुझे भी काफ़ी मतलब प्रोत्साहन मिला कि मुझे भी कुछ करना चाहिए ऐसा, तो इसीलिए मैं ज्वाइन कर रही हूँ और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। यू विल। इसी के साथ आई फॉर्मली इंडक्ट हर एज अ न्यू मेंबर ऑफ लायंस क्लब ऑफ सेंटेनियल मोक्ष। जिसके इनको प्लीज डिस्ट्रिक्ट की पिन पहनाएं। तो जो भी बहनें 16 सिंगर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है, उनसे निवेदन है कि वो आगे आ जाए। कोलकाता सेंट्रल मोक्ष का इंस्टॉलेशन सेरेमनी का प्रोग्राम था और मैं इस क्लब की आरसी श्रद्धा मीरवाशिया हूँ और आज हमारे सब मेंबर्स ने बहुत एंजॉय किया। हमने सिंधारा का भी प्रोग्राम रखा था, सब मेंबर्स ने डांस किया, गाना गाया, ड्रामा किया और आने वाले हमारे सभी अतिथिगण भी इसका बहुत एंजॉय किए, बहुत लुत्फ़ उठाए। और बाकी हमारे इंस्टॉलेशन हमारे कीनोट स्पीकर किशन जी पोद्दार ने, इंस्टॉलेशन ऑफिसर आनंद जी जैन ने और हमारे डिस्ट्रिक्ट के हमारे चीफ गेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीजी आशीष झुंझुनवाला जी और वीडीजी 1 नितिन जी और वीडीजी 2 सुप्रिया जी और हमारे CTCS सब आए और हमारा मान बढ़ाया और हमने उनके साथ में बहुत इंजॉय किया और उन्होंने हमारे साथ में मिल कर के हमारे इंस्टॉलेशन को बहुत रंगारंग बनाया। बहुत कम क्लब है जिसमें ऑल वुमेंस क्लब है, उसमें एक क्लब है सेंटेनियल मोक्ष और बहुत आज दिल प्रसन्न है कि हमारे कैबिनेट मेंबर और हमारे बहुत ही प्रिय जिनकी टैलेंट और जिनकी लीडरशिप क्वालिटी से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, रुचिका जी आज इस क्लब के पदभार संभालनी एज अ प्रेसिडेंट। इनकी पूरी टीम को तहे दिल से मैं और मेरी होम क्लब और पूरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये अपने ही क्लब के पुराने जितने भी रिकॉर्ड्स हैं अपने टेन्योर में उसे दोगुना तोड़ेंगी, प्लस डिस्ट्रिक्ट के गोल्स को भी अचीव करने में डिस्ट्रिक्ट का पूरा सहयोग देंगी और अपना नाम, अपने क्लब का नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लायंस के पूरे विश्व में फहराएंगे, झंडा ऊंचा करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रुचिका नारसरिया सेंटेनियल मोक्ष की प्रेसिडेंट बनी हूँ इस साल 26-27 में और मुझे बहुत गर्व हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है जो मैं यहाँ की प्रेसिडेंट बनी इस साल इलेक्ट हुई हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जितना अब तक के प्रेसिडेंट और सब कोई काम किए मेंबर्स उससे भी ये साल और अच्छा जाए और मैं अच्छा काम करूँ और हम लोग अच्छे से सर्व करें और खूब अच्छा नाम हो सेंटेनियल मोक्ष का और लायंस क्लब का भी, डिस्ट्रिक्ट का भी, हम लोग सबका नाम हो। थैंक यू। मैं लायन डिम्पल अग्रवाल आज लायंस क्लब ऑफ कोलकाता सेंटेनियल मोक्ष की सेक्रेटरी नियुक्त हुई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व हो रहा है कि मैं इस क्लब की आज सेक्रेटरी बनी हूँ। मैं अपनी PST टीम के साथ में बहुत अच्छा काम करने की पूरी चेष्टा रखूँगी, पूरी ईमानदारी से अपना काम करूँगी। आज हम लोगों ने बहुत अच्छा इंस्टॉलेशन प्रोग्राम किया और हमने जिन को बुलाया था, हमारी सारी डिग्निटरीज DG सबको ही आज आए और हमारे क्लब का मान बढ़ाए। इसके लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे साल हम इसी तरह सर्विस करते रहेंगे। इसके लिए हम अपने सारे मेंबर्स के लिए बहुत थैंकफुल है और मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं इस क्लब में आई और आज सेक्रेटरी के पोस्ट पर नियुक्त हुई। थैंक यू। मैं लायन सुनीता जैन इस क्लब की लायंस सेंटेनियल मोक्ष क्लब की ट्रेजरर के रूप में नियुक्त हुई हूँ। अपने क्लब का हिसाब अच्छी से रखूँगी, सब सर्विस एक्टिविटी वगैरह अच्छी से करूँगी। आज हमारे इंस्टॉलेशन में सब गणमान्य अतिथि आए, सब आए, बहुत ही अच्छा लगा और हमारे इंस्टॉलेशन बहुत अच्छी से हो गया। थैंक यू।